सीएम क्या, हम तो पूरे देश के लोगों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भैया देश को बचा लो, संविधान लोकतंत्र को बचा लो। मुख्यमंत्री जी सीएम हैं तो हम उनसे भी कहेंगे, अगर इस तरह की बात है तो हम तो बोलेंगे कि ये नीतीश जी ठीक नहीं कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपसे क्या शिक्षा लेगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत किशोर करवट लेगी, उस पर तो हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर ही रहे हैं। मगर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे, पुराने साथी की ओर जाएंगे? देखिए, कई सवाल हैं। अटकलें तो यह लगाई जा रही है कि बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बिहार में गिर जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी वक्त राजभवन पहुंच सकते हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई के कद्दावर नेता विधायक मनोज मंजिल जी हैं, इनसे बात करेंगे। डर लग रहा है कि आप लोग की सरकार अब जाने वाली, क्योंकि बाहर से तो समर्थन आप लोगों ने भी किया है, चुनाव भी नजदीक है। डर इस बात के लिए नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए मूल बात है कि भाकपा माले जन आंदोलन की पार्टी है जी। हम लोग जन आंदोलन के नेता हैं और हमारा जो कमिटमेंट है जनता से, इस देश से, कि हम फांसीवाद और तानाशाही निज़ाम के खिलाफ में हम ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें शिकस्त देंगे। और जो महागठबंधन बना था तब पूरे मुल्क को बिहार से एक उम्मीद पैदा हुआ था। अब आप लोगों की खबर के माध्यम से ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि कहीं नीतीश जी साथ न छोड़ दें महागठबंधन का, तो ये तो निराशाजनक बात होगी। और नीतीश कुमार जी के लिए भी बिहार के लोकतांत्रिक आवाम से, जनमानस से जो उनका कमिटमेंट है कि ये आज़ादी के आंदोलन के गद्दार जो बीजेपी है, ये संविधान को ख़त्म कर रही है, संविधान को रौंद रही है, लोकतंत्र को कुचल रही है और आज़ादी के तमाम आंदोलन और उसकी विरासत को ये ख़त्म करने की पूरी साजिश रच रही है, पूरे देश को तबाह कर दी है। ये जो सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था 10 साल में रसातल में चली गई, ये पहली सरकार आई जो कही स्वतंत्र भारत में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 10 साल हो गया तो नौकरी के बदले अछत और बहुत बांट रही है। पर नीतीश कुमार तो पूरी तैयारी कर चुके हैं ना। आप तो तस्वीरें देख ही रहे होंगे, जिस तरीके से मैराथन बैठक कर रहे हैं बीजेपी के खबर के माध्यम से ही हम लोगों की सूचना है, क्योंकि हम लोग कोई सत्ता के इंटरनल पार्ट नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए, यानी कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, जनता के स्वार्थ में, जनता के हित में भाकपा माले एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी है। और हम लोगों का ये बुनियादी सिद्धांत है कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए हम लड़ेंगे, जो बिल्कुल राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र पर ये बीजेपी ने उस पर खतरा पैदा कर दिया है, उसको बदल रही है। तो ये मूल बात है हम लोगों के लिए। ये कुछ नया नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार पाला बदलेंगे, मगर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की ओर फिर से बढ़ जाएंगे? अब जो खबरें आ रही हैं तो अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हम लोग भी आप लोगों के खबर पर नज़र बनाए हैं कि क्या होता है। लेकिन जो भी हो, भाकपा माले जनता के साथ जो हमारा वायदा है, जनता के साथ जो हमारा प्रतिबद्धता है और हमारा जो लाइन है, हम लोग उस पर डटे रहेंगे। तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नीतीश जी आप ही क्लियर कर दीजिए, कंफ्यूजन है तो। हम तो मगर अब तक कुछ सीएम क्या, हम तो पूरे देश के लोगों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भैया देश को बचा लो, संविधान लोकतंत्र को बचा लो। आज़ादी के बाद 75 सालों में हमने अपने खून पसीने से जो देश का निर्माण किया है, ये बर्बाद और तबाह हो रहा है, इसको बचा लो। हम लोग तो पूरे आवाम को कह रहे हैं, नौजवान किसान को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सीएम हैं तो हम उनसे भी कहेंगे, अगर इस तरह की बात है तो हम तो बोलेंगे कि ये नीतीश जी ठीक नहीं कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपसे क्या शिक्षा लेगी। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि अगर वो एनडीए की ओर जाते हैं नीतीश कुमार, और जिस तरीके से समीकरण बिहार में बन रहे हैं, खासा खामियाजा महागठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा नीतीश जी के साथ ना रहने पर?
अब देखिए इसका उल्टा भी हो सकता है। जनता नीतीश जी से, बीजेपी से, यानी मेरा कहना है कि फांसीवादी निज़ाम से जो जनता 10 साल तबाह हुई है, तो फांसीवादी निज़ाम से जनता उसको मज़ा सा खाने के लिए, उसको धूल चटाने के लिए जनता भी तैयारी कर रही है। इसलिए चुनाव में क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि देश में जो लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठेगी, तो सबसे ऊंची आवाज़ बिहार की सरजमी से उठेगी। अगर नीतीश जी एनडीए की ओर जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि 2024 में उनकी पार्टी जो है वो अधिक से अधिक सीटें जीत सकती है? क्योंकि समीकरण जो है, खासतौर पर जातीय समीकरण की बात करें तो अभी कई मुद्दे हैं जो जनता के जहन में। नीतीश जी अभी जो जीते थे वो तो लालू जी और राजद के गठबंधन के साथ जीते थे। बीजेपी में गए, फिर इधर आए, फिर खबरों के अनुसार उधर जाने वाले हैं, क्या है। तो ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए ये चुनाव, बिहार विधानसभा का जो चुनाव है 2020 में जो चुनाव हुआ है, तो देख लीजिए, तो देश में ये लोग कह रहे हैं कि भाई कितना खूबसूरत मंदिर अब बनाए हैं, भव्य बनाए हैं, उससे हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारा घर कितना भव्य है। पर सुर तो मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी, बीजेपी के भी। वाच किया जाए, आप भी वाच करें, हम भी वाच करें। वाच करने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? वाच करने के बाद तो हम लोग तो साफ है ना, भाकपा माले तो साफ स्टैंड है कि हम फांसीवाद के खिलाफ हैं। नहीं, नीतीश जी को लेकर क्या लग रहा है? नीतीश जी इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, बिहार के सीएम हैं, तो इनको भी चाहिए कि हम उनकी सबसे ज़्यादा उनको जिम्मेवारी है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हों, हम ये स्टैंड लें। अगर इस तरह की कोई बात है तो हम तो उनसे यही कहना चाहेंगे। एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई बहुत घुटन हो रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और बेशक कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो इस्तीफा देकर। एनडीए को चिंता हो गई है नीतीश जी की घुटन की, या पूरा देश में बीजेपी की सरकार की वजह से घुटन हो रहा है, इसकी चिंता करें ना सबसे पहले। कौन नहीं किसको घुटन नहीं ये लोगों ने पैदा किया है? या किसान हो, या नौजवान हो, या गरीब हो, या आदिवासी हो, या इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए जो आवाज़ है, ये सबको तो एनडीए के नेता कर रहे हैं कि सही सम्मान तो उनको मिलेगा जब वो एनडीए में आएंगे। सम्मान, जब लोकतंत्र का सम्मान नहीं रहेगा, संविधान का सम्मान नहीं रहेगा, तो क्या किसी को सम्मान की हम बात करेंगे? लोकतंत्र का सम्मान रहेगा तब मेरा सम्मान रहेगा ना। संविधान लागू करने की अभी लड़ाई चल रही है। अभी 75 सालों में अच्छी तरीके से लागू नहीं हुआ। जब संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, उसका जब सम्मान नहीं रहेगा, तो हम लोगों का सम्मान कहाँ से रहेगा? सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजनीति में किसी भी नेता का, किसी भी दल का गेट द्वार बंद नहीं होता, वो किसी भी वक्त खुल सकते हैं। अब ये तो कहने के लिए है। राजनीति में विचारों की राजनीति हो, सिद्धांतों की राजनीति हो, जनमुद्दों की राजनीति हो, ये असल में राजनीति में ये स्थापित करने की बात है। ये अगर स्थापित हो कि जनता के मुद्दों पर राजनीति हो, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर राजनीति हो, जो जनता ने जिन उम्मीदों और सपनों के साथ मैंडेट देती है, मत देती है, उस पर सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पर पॉलिटिक्स हो, इस पर डिबेट हो, इस पर अगर कोई विचार विमर्श हो, तो ये मूल बात है। आप एक आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर पुनः पलटी मारते हैं, उनकी छवि पर असर पड़ेगा? ये हम तो बार बार यही कहेंगे ना कि किसी नेता की छवि पर कितना क्या असर पड़ेगा, हमारे लिए मूल बात है ही नहीं। हमारे लिए मूल बात है कि लोकतांत्रिक राजनीति पर, समाजवादी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, छवि पर कितना असर पड़ेगा, ये मूल बात होनी चाहिए। और नीतीश जी एक लोकतांत्रिक समाजवादी धारा के वो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम राजनीति करते हैं। वैसे तो बीजेपी में जाते रहे हैं, तो इस पर असर पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि नेता पर भी असर पड़ेगा। तो आपने सुना मनोज मंजिल जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।